गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके इस लेक्चर में वेलकम। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डायरेक्ट एमसीक्यूज करे थे, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ हम एमसीक्यू करेंगे, है ना, जिसमें आपकी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी इन क्वेश्चंस के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट हैं बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, तो कह रहा है इनविजिबल हैंड डिस्क्राइब बाय एडम स्मिथ रेफर टू द, क्या बताते हैं इनविजिबल हैंड, बताते क्या है, है ना। इनविजिबल हैंड क्या है, कह रहा है सप्लाई मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट अल्टीमेटली सेटिस्फाइंग द जनरल इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सेंट्रल प्लानिंग एक्शन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन डायरेक्टिंग द इकोनॉमी और रोल ऑफ मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्री इन द लीडिंग ऑफ द नेशन। बेटे इनविजिबल हैंड जो है यहाँ पे क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड और सप्लाई ऐसे जो दो हैंड हैं जो किसी भी चीज़ के प्राइस को ऑटोमेटिकली करेक्ट प्राइस पे ले आते हैं। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्री मार्केट कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। कह रहा है ए फ्री मार्केट इकोनॉमी विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस अ गुड एंड सर्विस दैट कंज्यूमर वांट एट अ रीजनेबल प्राइस बिकॉज सप्लायर मेक प्रॉफिट ओनली व्हेन द सप्लाई व्हाट कंज्यूमर वांट, है ना। एक सप्लायर को प्रॉफिट भी तभी मिलेगा जब वो ऐसी चीज़ों का निर्माण करेंगे, ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं ना, तो सब डिमांड एंड सप्लाई रहेगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, व्हेन गुड और सर्विस आर स्केयर, जब वस्तु और सेवाएं क्या हों, स्केयर हों, इट मीन्स कि बहुत ही कम मात्रा में अब अवेलेबल, तो अनलिमिटेडली अवेलेबल नहीं है। जब कोई भी चीज़ अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं होती तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका बहुत ही ध्यान से उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ इट अवेलेबल फॉर एवरीबडी हु वांट इट फॉर अ फ्री, जो उसको चाहता है वो सबके लिए अनलिमिटेड मात्रा में फ्री नहीं है। तो स्केयर है ना। जब भी कोई चीज़ स्केयर होती है तो उसके लिए जो उसके यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्कैर्सिटी मीन्स दैट देयर इज नॉट इनफ ऑफ समथिंग ऑफ फॉर एवरीवन हु वांट इट फ्री। इन दिस केस हु डू वी डिसाइड हु गेट, एवरीथिंग दैट इज स्केयर विल हैव अ प्राइस, द प्राइस डिटरमाइन हु गेट एंड हु डज नॉट गेट, है ना। तो चॉइस ऑफ स्कैर्सिटी, है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है ना, क्योंकि वस्तुएं सेवाओं के वैकल्पिक उपयोग हैं और वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जो चीज़ें सीमित मात्रा में, स्केयर का मतलब है सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना, अवेलेबल इन नॉट इनफ दैट एवरीवन हु वांट इट फ्री, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ह्यूमन वांट एंड डिजायर्स आर अनलिमिटेड। जो इंसान की जो क्या कहते हैं वांट्स एंड डिजायर हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। नीड तो लिमिटेड है ना, नीड है वो लिमिटेड है। लिमिटेड बोल सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन रोटी कैसी चाहिए भाई, ब्रेड चाहिए, बटर वाली ब्रेड चाहिए, नान चाहिए ना, वो वांट के अंदर आ जाएगी, आपकी डिज़ायर के अंदर आ जाएगी। ये क्या अनलिमिटेड है, ये कैसी है अनलिमिटेड है, तो ये अनलिमिटेड कहलाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स आर अनलिमिटेड बट नीड्स आर लिमिटेड। फोर्थ क्वेश्चन, स्कैरिटी इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, इन एवरी कंट्री एंड इन एवरी हाउस होल्ड। हर जगह कहीं पे भी कहा है, इस रूल को आप कहीं पे भी अप्लाई कर लो, हर जगह अप्लाई होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, इन एवरी कंट्री एंड इन एवरी हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इकोनॉमी एनालाइज वुड बी अननेसेसरी इफ देयर वाज नो टैक्सेस, इफ देयर इज नो टैक्सेस, गवर्नमेंट, स्कैर्सिटी और मनी। स्कैर्सिटी, अगर कोई भी वस्तुएं अनलिमिटेड मात्रा में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होंगी तो वहाँ पे स्कैर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो इकोनॉमी का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। आपके करोड़ों रुपए हैं, कितना भी खर्च करते हैं, हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं है। हिसाब कब रखोगे जब आपके पास लिमिटेड कोई चीज़ होगी और उसके मल्टीपल यूज होंगे, है ना, मल्टीपल यूज होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, बिकॉज रिसोर्स आर स्केयर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर जीरो, पीपल मस्ट मेक चॉइस अमंग अल्टरनेटिव, है ना।
अल्टरनेटिव चॉइस करनी पड़ती है। यही इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि वो लिमिटेड अवेलेबल है और उसके मल्टीपल यूज़ है, मल्टीपल अल्टरनेटिव यूज़ है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्केर्सिटी है ना। और क्यों है स्केर्सिटी, क्योंकि क्या है इसके अल्टरनेट यूज़ हैं, अल्टरनेट यूजेस और अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए ये स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, है ना। वांट तो अनलिमिटेड है, ये वाला सही है। इसमें ऑड वन आउट भी अगर कोई करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं ना। रिसोर्सेज क्या हमारे कि स्केयर्स हैं, लिमिटेड है। स्केयर का मतलब लिमिटेड, और उसके यूजेस क्या है, लिमिटेड अल्टरनेट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरी, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एबिलिटी। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4 हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4 हैं। लैंड, लेबर, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैपिटल को के भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इन इकोनॉमी लैंड रेफर्स टू एनी एंड ऑल नेचुरल रिसोर्स। कोई भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लैंड कह सकते हैं। अब फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन एफर्ट इन द अटेम्प्ट टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिफाइंड इन इकोनॉमी एज मैन पावर, लेबर, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। तो क्या कहेंगे, लेबर कहेंगे। ठीक है, देखो जो प्रोडक्शन के अंदर लगा है उसे लेबर कह रहे हैं, है ना। जो इन सभी चीज़ों को करवा रहा है उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फिर लेबर इज अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम टाइम। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, टाइम आ जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स कैपिटल रेफर्स टू मनी, स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर फाइनेंशियल एसेट, द सीट ऑफ गवर्नमेंट और मशीन, बिल्डिंग इन टूल्स। बेटे मशीन, बिल्डिंग इन टूल, हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करना है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमारी कैपिटल कहलाती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जब हम कोई चीज़ मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करते उस टाइम जब वो पैसा लगाया तो उसे भी कैपिटल कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी के अंदर कैपिटल का मतलब क्या, मशीन, बिल्डिंग एंड टूल्स। और नॉन बिजनेस के अंदर मनी भी हो सकता है, स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर फाइनेंशियल एसेट, है ना। बिजनेस कोई भी जब हम स्टार्ट करते हैं जो भी फर्स्ट टाइम लेकर आता है उसे कैपिटल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कैपिटल क्या है, मशीन, बिल्डिंग एंड टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि which of the following is not an example of capital, the copy machine or an economic professor, knowledge of economy, building in which this class is located, the amount of tuition which you paid for this class। तो बेटे डी ऑप्शन में जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा नहीं है। An entrepreneur is the organizer who seek profitable opportunity and willing to accept risk, है ना। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो सारा रिस्क ले रहा है, कैपिटल लगा रहा है। जो कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल लगाया, है ना, पुट कैपिटल टू मेक प्रॉफिट एंड टेक रिस्क। ठीक है, एक और क्वेश्चन। The driving force which direct and grow the economy in free market economies,
एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, तो इसका आंसर एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे इंपॉर्टेंट रह गए हैं बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।